दहशत गर्दी की नर्सरी भारत का महागुरु नरेंद्र मोदी। शिकस्त खाई, जहाज गिरे, बदनामी हुई, लेकिन मोदी नहीं सुधरे। कहते हैं पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। पाकिस्तान के जवान पहले ही जवाब दे चुके। जैसे ही भारत का आतंक पाकिस्तान पर पड़ा, हमारे नौजवान आगे बढ़े और भरपूर जवाब दिया। मोदी की फजूल ललकार से पहले ही अवाम ऐसे आगे आए और बुनियानुल मरसूस बन गए। गुजरात के कसाब पाकिस्तान की फिक्र छोड़ो, अपने ख्याली पुलाव पकाओ, खूब जगह साई कराओ। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी कहते हैं, मायूसी के आलम में मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं, खुद भारतीय अवाम हैरान है। भारत जहां भी वफूद भेज रहा है, वहां सबूत मांगे जा रहे हैं। मसला कश्मीर का जिक्र उठता है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं, हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, तरबियत और असलहा भी देती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्पनाही करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया ही देता है। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ा बातचीत से हल करना चाहते हैं। जहरियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान में पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन में होने वाली नस्ल कुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा ईरान के हौसला अफजा नताइज के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सादाबाद महल पहुंचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर शामिल थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सुतून करार दिया। कहा, मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वज़ीर-ए-आज़म का पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ़द के दीगर अरकान की भी शिरकत। केपी में मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपी का एहतजाज। पेशावर असम्बली चौक पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान रेड जोन में जमा हुए तो पुलिस ने दोबारा शेलिंग की। बिलावल भुट्टो की पेशावर में पीपल्स पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, केपी हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज रोककर करप्शन छुपाने की कोशिश की। पीटीआई ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का मुजाहरा किया। पीटीआई हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो गया। करप्ट हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। सूबा बचाओ तहरीक केपी के हर शहरी की आवाज़ बन चुकी है। मोरो में पुरतशद्दुद मुजाहरे में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। हमलावर सिंधी या सराइकी नहीं, कोई और उर्दू ज़ुबान बोल रहे थे। एहतजाज की कॉल जिसमें रहनुमा शफी बरकत ने दी। कलअदम ग्रुप गैर मुल्कियों और अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मोरो में एहतजाज के दौरान शरपसंद मौजूद थे।
पुलिस की कोशिश थी कि ये एहतजाज पुरम तौर पर खत्म हो जाए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, जिससे 8 एहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों ने अस्पताल में डॉक्टर्स को जख्मियों के इलाज से भी रोका। खान ने कहा देखो ये नजरिए की पार्टी है, वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। उन्होंने कह दिया आज वाज़े तौर पे कि अब तैयारी करें पार्टी, मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा किसी को इस्लामाबाद। मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा पूरे पाकिस्तान में। बानी ने कहा पार्टी तैयारी करे, बड़ी तहरीक का ऐलान करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म के हमशीरा अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी ने बताया कारकुनों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा, जो नजरिए के साथ नहीं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। भाई सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार है, झुकेंगे नहीं। ये तहरीक अनाउंस कर लेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं चल सकी। अगर उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल से बाहर लाना है तो फिर वो कोई सियासी जमात नहीं है, फिर उनकी कोई जो है वो सियासी उनका नजरिया नहीं है। पीटीआई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई अब कुछ भी नहीं कर सकेगी, ये रिकॉर्ड पर रख लेंगे। मकसद सिर्फ बानी को बाहर लाना है तो ये नजरिया नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई सियासी जमात है तो सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा पाक भारत कशीदगी की वजह से तहरीक रोकी, अब दोबारा शुरू कर रही हैं। तहरीक इस कदर बड़ी के रास्ते में ही हमारे मुतालिबात मान लिए जाएंगे। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयती हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल और ज़िलाई रोयती हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयती हिलाल कमेटी करेगी। कराची में डकैती के दौरान गोलियां चल गईं, 10 साल की बच्ची जाँ बहक। कोरंगी 3.5 पर मुलजिमान की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। शहरी की अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से मुलजिमान पर फायरिंग। 2 तरफा फायरिंग की जद में आकर 10 साल की आरफा चल बसी। अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है पुलिस झूठे वार करके चली जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के आने तक एहतजाज जारी रहेगा। इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में जश्न गम में बदल गया। लिवरपूल की जीत की खुशी में जारी परेड में कार सवार ने शहरियों को कुचल डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का फाइनल जीतने की खुशी में विक्ट्री परेड हो रही थी, जिसमें 80,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। आज से 1 जून तक सिंध के सिवा मुल्क भर में तेज़ बारिश की पेशगोई। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब में आंधी, झक्कड़, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। केपी और बलूचिस्तान में 29 मई तक तेज़ बारिश मुतवक्के। गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए की बारिश के दौरान सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुंबई में शदीद बारिशों से तबाही, 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 135 मिलीमीटर की बरसात ने मुंबई मेट्रो लाइन का हशर नशर कर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने 17 दिन पहले मेट्रो लाइन का इफ्तिताह किया था। दीगर रेलवे ट्रैक भी तालाब बन गए, सड़कें पानी पानी, शहरी रुल गए, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने गजा में एक बार फिर स्कूल को खून में नहला दिया। 18 बच्चों समेत 36 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल और उसके अहाते में नस्ब खैमों में आग भड़क उठी, फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। स्पेन और स्वीडन का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर स्पेन में यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारिजा का अहम इजलास। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा यूरोपीय यूनियन हथियारों की सप्लाई समेत इसराइल से हर किस्म का ताउन मुअत्तल कर दे। साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है। मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर न हो सका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कारकुन जज्बात काबू में रखें, ईद से पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा। शिबली फराज ने कहा इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाए।
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تباہ کر لی. یہ لوگ ذاتی فائدے اور اقتدار کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر رہے ہیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولی گرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم. 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ سمیت 12 مقدمات کی سماعت اے ٹی سی میں ہوئی. ڈی ایس پی لیگل جاوید نے رپورٹ پیش کی. پاکستان ان لوگوں کا ملک ہے جو ہر فیلڈ میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں. ہم نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو خاک چٹا دی. آج پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر پوری دنیا کے نقشے پر موجود ہے. قوم نے بھارت سے جنگ کے دوران اتحاد کا مظاہرہ کیا. ہم پروکار بن کر ابھرے. نوجوان اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. ہمیں مل کر ملک کو عظیم بنانا ہے. حافظ نعیم الرحمان کا ساہیوال میں طلبہ سے خطاب. کہا 28 مئی کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر منائیں گے. ڈاکٹر قدیر کا نام روشن ہے. بدنام کرنے والے مٹ گئے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلبہ طالبات نے مفت کمپیوٹر کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا. وزیر اعلیٰ کے پی نے روشن مستقبل اور سہارا کارڈ کا آغاز کر دیا. 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. ابتدائی طور پر 15,000 بیواؤں کو اسکیم میں شامل کیا گیا. روشن مستقبل اسکیم میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی. ڈالر مافیا پھر بلوچستان کے ساحل کو لوٹ رہا ہے. محکمہ فشریز کے لوگ کراچی میں بیٹھ کر رشوت وصول کر رہے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان کا بلوچستان اسمبلی میں توجہ دلا نوٹس پر اظہار خیال. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ٹرالر مافیا کے خلاف مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ ہوں. سیکرٹری فشریز کو ٹرالر مافیا کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ہدایت کر دی. 53 کروڑ کے بینک فراڈ کیس میں اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ. وکیل صفائی نے کہا نادیہ حسین کا کیس میں کردار نہیں بتایا جا رہا. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ملزم عاطف خان کی بیوی ہیں. T20 ورلڈ کپ پاکستان کا مشن. بنگلہ دیش کے خلاف تیار ہوگا نیا کمبینیشن. پاک بنگلہ دیش 3 میچ کی T20 سیریز کا پہلا میچ بدھ کو لاہور میں کھیلا جائے گا. دونوں ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گی. تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جائیں گے. PSL 10 میں نوجوان ستارے جگمگائے. کوئٹہ کے حسن نواز ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز اور کھلاڑی قرار. کیلنڈرز کے محمد نعیم بہترین ایمرجنگ پلیئر قرار پائے. شاہین آفریدی بہترین بالر اور ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے کپتان مقرر. کراچی کنگز کے 3 کھلاڑی ڈیوڈ وارنر، جیمز وین، حسن علی بیسٹ 11 میں شامل. فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سکندر رضا، فہیم اشرف، علی رضا، ابرار احمد ٹیم کا حصہ. خوشدل شاہ کو 12ویں کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا. مہنگائی میں کمی لیکن قربانی کے جانور پہلے سے بھی زیادہ مہنگے. قربانی کریں تو کیسے کریں؟ شہریوں کا شکوہ. وپاریوں کا رٹا رٹایا جملہ. پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ عوام کو من پسند مگر سستے جانور کی تلاش. اور بچہ کینسر کے خلاف جنگ جیت گیا. پورا استنبول جشن منانے پہنچ گیا. 3 سال کا علی آصف دیم 8 ماہ کی عمر میں کینسر کا شکار ہوا. 2 سال بیمار رہا. بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد ڈاکٹرز نے مکمل صحت مند قرار دے دیا. والد نے لوگوں سے بچے کی خوشی میں شریک ہونے کی اپیل کی. شہر کے کونے کونے سے لوگ رنگ برنگے غبارے لے کر پہنچ گئے.